गया? किसके दस्तावेज पूछने लाया गया? क्या एनआरसी एनपीआर सीए से मेरे कोई हिंदू भाई को तकलीफ होगी? क्या सिख भाई को तकलीफ होगी? क्या ईसाई को तकलीफ होगी? क्या मुसलमान को तकलीफ होगी? हमारी शरीयत के ऊपर सवाल उठेंगे। हमें तकलीफ पहुंचाने का मंसूबा बना या नहीं बना? जब हमें हमारी शरीयत के ऊपर लाया गया, अब मुझे जवाब दो। ऐ प्रधानमंत्रियों को बढ़ाने वाले मुसलमानों, ऐ सरकारों का बोझ अपने कंधों पे लेने वाले मुसलमानों, आजादी से लेकर अब तक अपनी पार्टी, अपना झंडा नामजबूत करने का क्या नुकसान होता है ये भी देख लो। क्या हमारे एनआरसी एनपीआर सीए के खिलाफ क्या राहुल गांधी ने उठकर बात की? तुम्हारे ताई जिसको तुमने जिताया, क्या उसके मालिक ने बात की? तुम्हारी ताई जिसको आपने जिताया, उसके मालिक की अम्मा सोनिया गांधी ने बात की? जो ताई को तुमने जिताया, उसके मालिक की बहन प्रियंका गांधी ने बात की? क्या और कोई सेकुलरिज्म की जमात ने बात की? फिर किसको वोट डाल रहे हो? अब बताओ, एनआरपी एनसीआर सीए के खिलाफ उस नरेंद्र मोदी के सामने, उनके तमाम एमपीज के सामने तुम्हारा हक किसने अदा किया? किसने उस बिल को फाड़ा? और नरेंद्र मोदी के सामने डटकर, चाहे फिरौन हो, यजीद हो, नमरूद हो, सच्चा मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। जब तक दुनिया में रहेगा, सांस लेगा, ना आरएसएस से डरेगा, ना विश्व हिंदू परिषद से डरेगा, ना भाजपा से, ना मोदी से। जब तक सांस लेंगे सिर्फ डरेंगे तो अल्लाह से डरेंगे। तो ये कौन आ गए हमारे बीच जो हमें भाजपा से डरा रहे हैं? और ये ठहरा तो यहां तक ही सकता, यहां तक ही लगता 1.5 फुटिया। जितना बेटा बड़ी बात से तोबा, पाँव में जो जूता है पूरा तेरे चेहरे पे बैठता, याद रख। और एक ही काफी है, 3 दिन तक गोल फिरते रहेगा इंशाअल्लाह। मुंह जबानी करेंगा या कोई हाथों में मेहंदी लगाकर नहीं बैठे हुआ है। अगर तू गैर जरूरी हम पर भोंकेगा तो ये दहाड़ने वाले शेरों का समाज है। अगर झपकेंगे ये पंजा काफी है तुझे मुस्तनाबूद करने के लिए। ये है। और जब इस कमजोर ने, मैं फिर से पूछता हूं, हमने कभी किसी हिंदू के खिलाफ बात की? हिंदू समाज के बारे में बात की? या हिंदू के खिलाफ हम कभी सोचते हैं? या किसी ने भी सुना, सोशल मीडिया पे देखा? अरे हम उनका मुकाबला कर रहे हैं जो इस मुल्क को हिंदुत्व के तले लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क सबका है, सिर्फ हिंदू का नहीं है। तो जब इतने सारे बातें हो रही है, हमें मस्जिदों में घुसने के मारने की बात हो रही है, हरामजादा रामजादे की बात हो रही है, गोश्त पे मारने की बात हो रही है, गाड़ी को देखकर मारने की बात हो रही है, बताओ मुझे ये कांग्रेस के नल्लों ने कभी हमारी ताकत बनी? बोलो तो सही, जिसको आप ताकत दे रहे हो। इसलिए तो मैं कहता हूं, हमें अपना सियासी वजूद और अपना सियासी मुकाम बनाना है। दलितों ने अपना नेता चुन लिया, अपनी पार्टी चुनते हुए हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया हमारे समाज का नेता है। राजपूतों ने अपना नेता चुन लिया, अपनी पार्टी चुनते हुए हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया हमारे तरफ आंख उठा के ना देखना, हमारा समाज सियासी तौर पे मजबूत है। मराठाओं ने अपना नेता चुन लिया, अपने समाज की पार्टी बनाते हुए अपने समाज को मजबूत कर लिया और वो आगे बढ़ गए। दलित हो, कुर्मी हो,
मराठा हो, तमिल हो, सबने अपना अपने समाज का सियासी ऐलान कर दिया, मौजूदगी का ऐलान कर दिया। आजादी से लेकर अब तक सिर्फ हमारा समाज है जिन्होंने ये नहीं बताया हमारा सियासी वजूद क्या है। कभी हम कांग्रेस के पीछे, कभी शरद पवार के पीछे, कभी भाजपा से डर के पीछे। याद रखो मेरे गयूर लोगों, हमारे पास इनके नजर में, सेकुलरिज्म पार्टियों के नजर में हमारा सियासी वजूद ये है, इनको रोटी रोजी ना दो चलेगा, इनके मस्जिदों पे ताला लगता है लगने दो चलेगा, इनके मदरसे बंद होते हैं बंद होने दो चलेगा, इनके खानखाएं इनको दाढ़ी को देखकर मारा जाता है मारने दो, इनके बच्चे यतीम होते होने दो। चुनाव जब आएगा इनके महल्ले में जाओ, भाजपा के नाम से डराओ, ये भेड़ों की तरह नीचे मुंडी डालकर हमें वोट डाल देंगे। ये हमारी सियासी हैसियत और वजूद ये सेकुलरिज्म के पार्टियों के सामने है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? वोट तो उसी बुनियाद पे हो रहा है ना, अपने आप को ताकतवर बनाने नहीं हो रहा है। ये नगर निगम का चुनाव है, उम्मीदवार आपके सामने है जिनको अगर आप जिताएंगे, यहाँ में महाराष्ट्र में हम अपनी सियासी मौजूदगी का ऐलान करेंगे। क्या हम अपनी सियासी मौजूदगी का ऐलान करने, क्या शोलापुर तैयार है? क्या तैयार है? हम अपने सियासी मौजूदगी का ऐलान करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अब आ गया है दूसरा पहलू। अब यहाँ पे भाजपा का हाथ पकड़कर आ रही है घड़ी छाप। बताओ मेरे मुसलमानों, मेरे गयूर समाज के लोगों, हमें क्या इन्होंने इतना कमजोर सोच लिया कि जो लोकसभा में आपने यहाँ पे ताई को जिताया ना, जिताया या नहीं जिताया? किसके खिलाफ वोट डाला आपने? भाजपा के खिलाफ वोट डाला। किसको हराने वोट डाला? भाजपा को हराने वोट डाला। भाजपा का साथी कौन था? शिंदे था। हमने वोट किसके खिलाफ डाला? भाजपा और शिंदे के खिलाफ डाला या नहीं डाला? इन दो मूर्तियों के साथ तीसरा मूर्ति नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर कौन आया था? अजित पवार आया था। ऐ मेरे मुसलमानों, बात सुन लो, अगर उसके बाद भी दिल में हिम्मत है तो जाकर घड़ी छाप पे वोट देना। अगर तुम्हारे में वाक़ई फिर भी मैं समझ जाऊंगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर एक मुसलमान अगर जाकर घड़ी छाप को वोट डालेगा तो बीजेपी को यह गवाही देगा कि तूने जो बाबरी मस्जिद की शहादत की, मैं तेरे साथ हूं। अगर एक मुसलमान घड़ी छाप को वोट देगा तो बीजेपी को वो ये गवाही देगा कि जो तुमने औकाफी तरमीमी बिल लाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर एक मुसलमान घड़ी छाप को वोट देगा तो वो बीजेपी को ये पैगाम देगा कि तुमने जो शरीयत में मदाखलत की सही की। अगर एक मुसलमान अभी भी घड़ी छाप को वोट देगा तो बीजेपी हमारे अल्लाह के घर को बंद करने की साजिश कर रही है, वो मुसलमान उसकी ताईद करेगा। अगर एक मुसलमान इस चुनाव में फिर भी घड़ी छाप को वोट डालेगा तो बीजेपी को यह गवाही देगा कि जो तुम गोश्त के नाम पे जितनों को यतीम करे हो, मैं वो कातिलों के साथ हूं। अगर एक मुसलमान घड़ी छाप को वोट डालेगा तो बीजेपी को यह पैगाम देगा जो हाफिज जुनैद को मारकर कत्ल किया गया, वो कातिलों के साथ मैं हूं। क्या तुम उन कातिलों के साथ हो? क्या तुम मोहम्मद शेख के साथ हो? क्या तुम अल्लाह के घर को बंद करने के साथी हो? क्या तुम हमारे मदरसों पे बुलडोजरा देखना चाहते हो? तो घड़ी छाप को 15 तारीख के दिन अपने पांव में रोदना इंशाअल्लाह। एक वोट घड़ी को देने का मतलब भाजपा को मजबूत करना है। घड़ी किसका साथी है?
घड़ी किसका साथी है और किसका साथी है? शिंदे का है ना। रामगिरी की ताईद, वो बलून रामगिरी की ताईद किसने की थी? किसने की थी? शिंदे का साथी कौन है? अजित पवार है या नहीं है? जो हमारी आन, हमारी शान, जिस पे मेरे औलाद कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, मेरी जिंदगी पूरी कुर्बान, मेरे जिंदगी के तमाम नियमत कुर्बान, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, उसकी ताईद शिंदे करा, उसका साथी अजित पवार है। क्या तुम में हिम्मत है अभी भी उस घड़ी के साथ ठहरने की? क्या हो रहा है? ये आके बोलना पड़ता है, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो अब तक जो घड़ी तुम आपके गली कूचों में फिरी, ये रामगिरी की तो ही घड़ी थी ना, जिसको हमने आने दिया, जिसको हमने आने दिया। अरे शोलापुर में अज़ान बंद हो गए, रामगिरी की घड़ी आई तो क्या बात। हम तो हमारी चाय में मसरूफ, हम हमारी मशगूली में मसरूफ। हमें क्या करना है अपने सियासी वजूद से? हमें क्या करना है कहीं भी हमारे कलमा गो भाई की मौत से? हमें क्या करना है किसी को भी दाढ़ी पकड़कर मारा जाए, उसके बच्चों को यतीम किया जाए? हम तो अपने फोन में देखेंगे, थोड़ी देर अफसोस करेंगे, फिर निकल जाएंगे। ये हक है नहीं है? फिर कैसा होगा मेरे नौजवानों? कैसे हम मजबूत होंगे? और हम पर ही भाजपा के एजेंट का इल्जाम। बताओ तो सही, ये भाजपा के खिलाफ जो आपके सामने लड़ने की वादे कर कर वोट लिए, कहाँ है ये लोग? कहाँ है ये लोग? इसलिए मैं कहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के दस्तूर को मानती है, और हिंदुस्तान का दस्तूर जितना हक एक हिंदू को देता है, उतना ही हक एक ईसाई को देता है, उतना ही हक एक सिख को देता है, और उतना ही हक एक मुसलमान का भी है। ये दस्तूर ये है। अगर मुसलमानों की सियासी जमात बनेगी, हमारे नुमाइंदे चुन कर आएंगे, मेरा यकीन है जब हमारे समाज की नुमाइंदगी होगी, हमारे समाज के लिए बात होगी, हमारे समाज के लिए रोजगार आएगा, तो मेरा यकीन है हिंदुस्तान मजबूत होगा। हमें इस मुल्क को मजबूत करने, हमारी सियासी मौजूदगी का सबूत देना है। क्या आप देने तैयार है? क्या आप देने तैयार है? क्या आप देने तैयार है? क्या इंशाल्लाह 15 तारीख के दिन शोलापुर में पतंग होगी? इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह। अरे थके वहां एक बात तो निकली गई दिमाग से, थी भाजपा की, शिंदे की और अजित पवार की बात, और हमने ये तय कर लिया जो गुस्ताख नबी का साथी होगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। तय कराना, कराना। कांग्रेस पाक है, कैसे नहीं है बताओ? बताओ, इतना बड़ा मजमा है, 2 दिन में वोट डालने वाले हो, बताओ। नहीं, बताओ, 2 दिन में वोट डालने वाले, कौम प्रधानमंत्री बनाने वाले, सरकार बनाने वाले, सेकुलरिज्म का बोझ उठाने वाले। बताओ, मुंबई में कांग्रेस का साथी उद्धव ठाकरे है? उद्धव ठाकरे ने किससे हाथ मिलाया? राज ठाकरे से। राज ठाकरे ने 2022 में क्या कहा था? देखो, ये जो हमारी हीरो बन के आती है और हमारे लिए बात करती है, इनकी असलियत देखो और सोचो और सोच समझ के फैसला लो। ये उनसे हाथ पकड़ कर आ रहे हैं जिन्होंने हमारी बर्बादी के दास्ताने लिखे, जिन्होंने हमने हरी खतरे गारत के ऊपर अपने छातों को चौड़ा किया, और ये उनका हाथ पकड़ कर आ रहे हैं। तो हमें ये तक नहीं मालूम कि ये किसका हाथ पकड़ कर आ रहे हैं और ये हमारे वोट के काबिल है या नहीं है। राज ठाकरे ने 2022
में क्या ये ऐलान नहीं किया था कि अगर मैं ताकतवर बनूंगा हर मस्जिद पे से अज़ाएं बंद करूंगा और हर मस्जिद के सामने हमारे लोग बैठकर हनुमान 40वां पढ़ेंगे? बोला था या नहीं बोला था? तो कांग्रेस उसका हाथ कैसे पकड़ी? बताओ मुझे, निपोत शर्मा कौन है? वो मलून वो है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, और उसका हाथ पकड़ने वाले का नाम राज ठाकरे है, जिसका हाथ कांग्रेस पकड़कर आई है। क्या तुम्हें ये तक नहीं दिख रहा? क्या गफलत में हो? क्या ये आके बोलना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा? दिख नहीं रहा है, सबको मालूम है कोई हमारी आवाज नहीं उठा रहा, सबको दिख रहा है हमें मारा जा रहा है, सबको यकीन है हम निकम्मों को चुन रहे हैं, सबको पता है ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, सबको पता है बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, हमारी तारीख हमें ये बताती है नमरूद, फिरौन, यजीद ने हमें खत्म नहीं कर सके। ये है इनकी औकात क्या? अरे हमें तो सिर्फ अल्लाह की रस्सी पकड़ते हुए मजबूत रहना है, हम तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें कलमे की बुनियाद पर एक होना है, हम तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अपने भाइयों के खुशी में खुश होना है, हम तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अपने भाई के गम में गमगीन होना है, हम तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अपने मसलकी इख्तिलाफात को छोड़कर कलमे की बुनियाद पे एक होना है, हम तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें इस इलेक्शन में अपना सियासी वजूद बनाना है, हम तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहीं तो बुनियाद रखनी पड़ेगी ना, कहीं तो बुनियाद रखनी पड़ेगी, और उस बुनियाद की शुरुआत यहां से है ना। मेरी तकरीर को बहुत सारे लोग जज्बाती बात कहेंगे, मैं बताओ इस मजमे में क्या मैंने हर चीज को आपके सामने आपकी गवाही के साथ नहीं बयान किया? मैंने कौन सी जज्बाती बात की, या मैंने किस क्या हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोला या किसी हिंदू के खिलाफ बोला? मैं मेरे साथी, मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के सबसे करीबी दोस्त हिंदू है, मैं उनके साथ भरोसा करता हूँ, वो मुझ पर यकीन करते हैं। मगर हाँ, हम हिंदुओं के खिलाफ कभी थे ना है ना रहेंगे। हम मोदी के खिलाफ थे, है और इंशाअल्लाह रहेंगे। हम बीजेपी के खिलाफ थे, है और इंशाअल्लाह ताला जब तक जान है इनसे मुकाबला करते रहेंगे। हमें इस मुल्क से प्यार था, है, और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे इस मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगाते रहेंगे, और मरने के बाद भी इसी जमीन में दफन होकर सुबह क़यामत तक इसी सरजमीन से उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी वफादारी पे कोई सवाल नहीं कर सकता। हम हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ है। हमें फख्र है उन लोगों पर जो हमारे देश के सरहदों की रखवाली करते हैं। हमें फख्र है उन पुलिस वालों पर जो हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। हमें फख्र है सब पर, मगर हमें मुकाबला करना है वो हिंदुत्वाओं से, और उनका मुकाबला कमजोरों का हाथ पकड़ने से नहीं होगा। उनका मुकाबला अगर करना है, अपना वजूद बताना है, अपनी कामयाबी की बुनियाद रखना है, तो हमें 15 तारीख के दिन 15 मिनट निकाल कर पतंग पिलानी होगी। क्या हम पतंग पिलाएंगे इंशाअल्लाह? क्या 15 तारीख के दिन तो यहाँ पे शोलापुर के आसमानों में हर तरफ पतंग पतंग पतंग? काजी साहब इंशाअल्लाह वादा है आपका, वादा है आपका।